अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम दुबई करामा में, ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का फ्रीज़र है। ये एक होटल में हम आए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है। ये 1 टन का कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका बॉक्स है, ये कंप्रेसर है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इसका कंप्रेसर चेंज कर सकते हैं, कैसे वैक्यूम करना है, कितनी इसमें गैस डालनी है, सारा तरीका इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जो कंप्रेसर है इसकी ये लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें सारी गैस हम निकाल के फिर इसके टांके वगैरह निकाल के कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे पास नया कंप्रेसर पड़ा है, ये भी मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। तो जी गैस वगैरह सारी हमने निकाल ली है इसे। अभी सेक्शन का पाइप जो है वो हम निकालने लगे हैं। उसके बाद जो है डिस्चार्ज का पाइप निकालना है। सेक्शन का पाइप हमने निकाल लिया है, ये अभी डिस्चार्ज का पाइप है, आप देख रहे हैं। ये अभी हम निकाल रहे हैं, इसको गर्म हो गया है। जब बिल्कुल लाल हो जाएगा सही है, इसी तरीके से ये देखें आपने इसको निकाल लेंगे। तो ये दोनों टांके हमने निकाल लिए हैं। तो जी दोस्तों कंप्रेसर मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है, इसके ऊपर भी गैस वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सेक्शन है, ये डिस्चार्ज है, चार्जिंग लाइन वगैरह। ये इसकी लीड है, ये लीड इन्होंने दी है देखिए कनेक्शन के लिए। ये अब इसी तरह इसके ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगी। ये एक बॉक्स दिया हुआ है साथ, इसके अंदर पोटेंशियल रिले होती है और स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर होता है। तो मैं खोल के चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें स्क्रू वगैरह मैंने खोले थे। ये हमारी पोटेंशियल रिले है जो इसको स्टार्ट वगैरह कराती है। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। पहले मॉडल जो जितने भी हैं उसमें 2 कैपेसिटर आते थे, एक स्टार्टिंग है एक रनिंग है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने एक ही कैपेसिटर दे दिया है। ये 64 UF का स्टार्टिंग है, प्लस 15 UF जो है ना इसका रनिंग है। तो उन्होंने एक ही कैपेसिटर दे दिया है। ये इसकी रपटे वगैरह हैं, तो मैं लगा के सारा उधर फिक्स करके, जब भी आपने कंप्रेसर कोई भी चेंज करना है सबसे पहले आपने उसको बाहर रख के चला के चेक कर लेना है चलता भी है कि नहीं चलता। तो जी हमने कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये लगा दिए हैं। इसकी ऊपर ये रपटे वगैरह हैं, ये हम ओपन कर लेंगे। तो इसको बाहर रख के ये आपने चला के चेक करना है। कोई भी कंप्रेसर जब भी आपने लगाना है उसको एक दफ़ा बाहर चेक करके उसके बाद आपने जो है ना उसकी पूरी फिटिंग करनी है। तो मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। तो जी हमने स्टार्ट कर दिया इसको, आप देख रहे हैं ये अंदर फ़ैन चल रहा है। कंप्रेसर हमने बाहर रख के स्टार्ट कर दिया है। ये देखें इसका प्रेशर वगैरह ठीक है। अभी हम इसको अंदर रख के फिट करके आपको दिखाते हैं। ये हमने सेक्शन का जो है टांका वो लगा दिया है। ये देखें आप डिस्चार्ज का लगा रहे हैं। ये पाइप आपको नज़र आ रहा होगा। ये जैसे ही फुल रेड हो जाएगा ना सही तरह से, उसी टाइम आपने शोल्डर इसके ऊपर लगाना है। जैसे ही शोल्डर लगाएंगे ये देखें खुद ही ये टांका लगना शुरू हो जाएगा। तो शोल्डर पूरा मेल्ट हो के सब साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा टांका लग गया। इसी तरह आपने सारे टांके लगाने हैं। ये हमारी चार्जिंग लाइन है जिधर से हम गैस वगैरह फिल करेंगे। ये देखें इसी तरह हमने इसको भी टांका लगा लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ये हमारा लग गया था। तो जी ये हमारा वैक्यूम है, इससे हम प्रेशर भी देंगे और वैक्यूम भी करेंगे। ये हमारी गेज है, लाइन हमने लगा दी है उधर, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर वाली लाइन जो है डिस्चार्ज के ऊपर इसको लगा के हम प्रेशर देंगे ताकि इसके जो टांके वगैरह लगाए हैं वो भी सही हैं या नहीं। ठीक है, ये देखें प्रेशर जाना जो है ना शुरू हो गया है। तो प्रेशर पूरा होता है तो मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी लीक वगैरह। तो जी हमने प्रेशर दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये 200 तक मैंने इसको प्रेशर दिया है। तो अभी जो इसके टांके वगैरह वो मैं चेक करके आपको दिखवाता हूँ। तो जी ये हमारा डिस्चार्ज का पाइप है, ये देखें बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह दूसरा चेक कर लेना है। ये लाइन वगैरह जिधर जिधर आपने वेल्डिंग की है ठीक है,
ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। वो आगे हमारा सेक्शन का है, ठीक है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह सोप लगा के आपने देख लेना है, तो बिल्कुल लीक वगैरह नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो अभी हम प्रेशर निकाल के इसको वैक्यूम करेंगे। तो जी अभी हमने इसको वैक्यूम पे लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये गेज देखें, ये माइनस पे चली गई है। अभी तक इसके अंदर से एयर आ रही है, ये देख सकते हैं। ये जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये 10-15 मिनट तक आपने वैक्यूम करना है इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसमें गैस फिल करनी है। तो जैसे ये वैक्यूम हो जाता है तो हम गैस डाल के आपको दिखाते हैं। तो जी वैक्यूम हमारा हो गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हवा आनी बंद हो गई है। ये गेज भी माइनस पे चली गई है, बिल्कुल हमारा वैक्यूम A1 हो गया है। तो अभी हम इसमें गैस डालेंगे, गैस डाल के चला के आपको चेक करवाते हैं। तो जी दोस्तों हमने ऑन कर दिया है, ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर हमारा 23 है, ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे ये ब्लिंकिंग रुकेगी कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। तो वैक्यूम करके हमने गैस जो है इसमें ये देख रहे हैं 40 प्रेशर है। तो अभी इतना सा हमने गैस डाला है। जैसे ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो ये जो सुई है हमारी ये नीचे चली जाएगी 0 तक। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें गैस डालना शुरू कर देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कितना प्रेशर आप इसमें रखना है। तो गैस फिल करके हम आपको दिखाते हैं। तो जी देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग करना बंद हो गया, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। ये सुई देख रहे हैं आप 0 तक, 0 से भी थोड़ी सी नीचे आ गई है। कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है, ठीक है, फ़ैन वगैरह चल रहा है। तो अभी इसमें हम गैस जो है डालना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें गैस डालेंगे हम 10 प्रेशर तक जो है ना इसको करके, तो आपको चला के दिखाते हैं। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा 5 पे आ गया है, 4 पे हमने सेट किया हुआ है। तो अंदर कूलिंग A1 हो गई है। मैं गैस का प्रेशर भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देखें, ये गैस हमारी तकरीबन जो है ना 12 पे है। तो गैस आपने जो है ना 10 से 15 इसके बीच में ही रखनी है, 10 तक, जिधर आपका चार्ज हो जाए। अगर आप गैस ज़्यादा देंगे तो सेक्शन के पाइप पे आइस आनी शुरू हो जाएगी, तो कूलिंग आपकी अंदर जो है ना कम होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।